अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी फैसले पर घंटों अटके रहते हैं, चाहे वो कोई छोटी सी बात हो या फिर करियर का कोई बड़ा मोड़। फैसला ना ले पाना हमें जैसे रोक सा देता है, पर घबराने की कोई बात नहीं। आज हम इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए 4 जबरदस्त तरीकों पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारा दिमाग ना हमें यकीन दिलाता रहता है कि बस थोड़ी और जानकारी मिल जाए, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कोई फैसला ना लेना ये भी अपने आप में एक फैसला ही है। और सच कहें तो यही वो फैसला है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो चलिए इस चक्कर से बाहर निकलते हैं अपने पहले टिप के साथ। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि हर फैसले का वजन एक जैसा नहीं होता। कुछ फैसले पंख जैसे हल्के होते हैं तो कुछ पहाड़ जितने भारी। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, साफ है। एक तरफ हैं रोज के छोटे मोटे फैसले, जैसे भाई आज खाने में क्या बनाना है, अब इन पर घंटों सोचना तो बस वक्त की बर्बादी है ना। और दूसरी तरफ हैं वो बड़े फैसले जो हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं, और असल में हमें अपना सारा ध्यान यहीं लगाना है। और एक मजेदार बात, स्लीप ऑन इट वाली जो कहावत है ना, वो सिर्फ एक कहावत नहीं है, उसके पीछे बाकायदा साइंस है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, और अक्सर सुबह तक एक साफ रास्ता हमारे सामने होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमारा दिमाग हमारे लिए खुद ही काम कर रहा हो। और हाँ, जब बड़े फैसलों की बात आती है तो डेटा हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। अपनी गट फीलिंग की जरूर सुने, पर फैक्ट्स को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जब इमोशंस और डेटा एक साथ मिल जाते हैं ना, तो सबसे दमदार फैसले लिए जाते हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे टिप पर। ये उन फैसलों के लिए है जो मेहमानों की तरह बार बार दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। तो भाई उनके लिए हर बार नए सिरे से क्यों सोचना। जरा सोचिए, जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है या फिर टीम में नए लोगों को हायर करना है। इन फैसलों के लिए हर बार जीरो से शुरू करने की क्या जरूरत है। इसकी जगह एक स्मार्ट सिस्टम बनाइए, मतलब एक ऐसा मॉडल जो हमारे पुराने तजुर्बों और डेटा पर बना हो। एक सिस्टम बनाने से होता यह है कि सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, फैसले तेज होते हैं, एक जैसे होते हैं, और वक्त के साथ और भी बेहतर होते चले जाते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑटो पायलट पर डाल दिया हो। अब आता है हमारा तीसरा टिप, और सच कहूं तो ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बड़ी छलांग लगाने से पहले पानी में हल्का सा पैर डालकर देख लेना कि वो कितना गहरा या ठंडा है। इसे कहते हैं ऑप्शंस खरीदना। इसका मतलब है ऑप्शंस खरीदना। आप पूरी फिल्म की टिकट खरीदने के बजाय पहले सिर्फ ट्रेलर देखते हैं ना। आप एक छोटा कम जोखिम वाला कदम उठाते हैं जिससे आपको कीमती जानकारी मिलती है। और सबसे अच्छी बात, अगर चीजें ठीक ना लगें तो पीछे हटने का रास्ता भी खुला रहता है। ये उदाहरण देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। किसी कंपनी को पूरा का पूरा खरीदने के बजाय क्यों ना पहले उनके साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके देखा जाए। इससे पता चल जाएगा कि साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है। ये आपको पर्दे के पीछे की एक झलक देगा, वो भी बिना सब कुछ दांव पर लगाए। और ये तरीका सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए कोई नया करियर शुरू करना है, तो अपनी अभी की नौकरी छोड़ने से पहले क्यों ना उस फील्ड में एक छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेकर देखा जाए। ये एक टेस्ट ड्राइव की तरह है जो बिना किसी बड़े रिस्क के ये समझने में मदद करेगा कि क्या ये रास्ता वाकई हमारे लिए सही है। और अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी टिप की। ये उस एनालिसिस पैरालिसिस का, मतलब जब दिमाग एक ही जगह घूमता रहता है, उसका पक्का इलाज है। जब भी हम किसी फैसले पर अटक जाते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है कंफ्यूजन, और इसका सबसे अच्छा इलाज एक डेडलाइन। बस अपने लिए एक आखिरी तारीख तय कर लीजिए। डेडलाइन सेट करने से दिमाग फालतू की सोच से हटकर एक्शन पर फोकस करने लगता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई और जानकारी चाहिए, क्या किसी और से सलाह लेनी है, या फिर क्या अब बस फैसला लेकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में परफेक्ट फैसले जैसी कोई चीज नहीं होती। सही वक्त पर लिया गया एक ठीक ठाक फैसला देर से लिए गए किसी परफेक्ट फैसले से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। स्पीड भी मैटर करती है। तो ये थी वो 4 जबरदस्त रणनीतियां जो हमारे फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब बारी है इन्हें एक साथ देखने और अपनी आदत में शामिल करने की। तो शॉर्ट में कहें तो यह है हमारा 4 स्टेप फ्रेमवर्क। पहला, फैसले का महत्व समझें। दूसरा, जो काम बार बार करना है उसके लिए एक सिस्टम बनाएं। तीसरा, बड़ी छलांग से पहले छोटे छोटे कदम उठाएं। और चौथा, ज्यादा सोचने की आदत से बचने के लिए एक डेडलाइन जरूर सेट करें।
तो अब सवाल ये उठता है, आज इनमें से कौन सा टिप किस फैसले पर आजमाया जाएगा? जरा उस एक फैसले के बारे में सोचिए जो दिमाग में अटका हुआ है, और इनमें से कोई एक तरीका लगाकर देखिए। यकीन मानिए, सोच में जो क्लैरिटी आएगी उसे देखकर हैरानी होगी।